हमें ना रोका जाए। अगर आप रोकेंगे तो हम बिल्कुल कानून को तोड़ करके अपनी अपनी मांगों को लेकर के अपने हक की लड़ाई के लिए हम सड़कों पर आएंगे। हमें मार दिया जाए या हमें सड़कों पर सिर हमारे जाए, हम अपने आंदोलन को नहीं छोड़ेंगे जब तक कामयाबी हासिल नहीं हो। तीनों कानून वापस नहीं लेंगे। नहीं, हमें कोई भरोसा नहीं, इस सरकार पे तो कतई भरोसा नहीं, हमें तो किसी पे कोई भरोसा नहीं है। भरोसा दिलाने की ये तो लॉलीपॉप दे रहे हैं, आज इससे वार्ता कर लो, आज इससे वार्ता कर लो, ताकि ठंड के अंदर ये किसान और ये आंदोलन जो है लंबा चले और अब ये जो है पीछे चले जाए। जैसे शाहीन बाग वालों को और इनको जो है उठा करके ये कर दिया था। ये आंदोलन और बढ़ता जाएगा। ये कितनी गिरफ्तारी करेंगे। आज हमारे सभी साथी ट्रैक्टर ट्रॉली मौके पे पकड़ ली गई है पुलिस ने, इन्होंने पुलिस को लगा दिया गया है। बैरिकेडिंग तोड़ी जाएगी, आंदोलन तेज चलेगा और सड़कों पे लोग निकलेंगे। कहां तक ये पुलिस के सहारे और डंडों के सहारे रोका जाएगा हमें। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है डीएस न्यूज में। क्या है, किस तरीके से आए हैं, क्या? ये अखिल भारतीय नौजवान सभा अजय भवन की उत्तर प्रदेश यूनिट है। मैं इसका प्रदेश संरक्षक हूँ, डॉक्टर गिरीश मेरा नाम है। आज हम लगातार जब से ये आंदोलन यहाँ चला है, लाल झंडे के सिपाही, चाहे वो किसान सभा के लोग हों, चाहे ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के लोग हों, चाहे अखिल भारतीय नौजवान सभा के लोग हों, चाहे भारतीय खेत मजदूर यूनियन के लोग हों, वे सब यहाँ लगातार दस्तक दे रहे हैं। आज हमने वेस्टर्न यूपी के 5, 7, 8 जिलों का प्रोग्राम तय किया था, लेकिन योगी सरकार ने रात को ही हमारे दर्जनों नेताओं को, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके थानों में बिठा दिया। बचते बचाते यहाँ हम 100 के करीब लोग आए हैं और हमारा कहना यह है कि ये जो काला कानून, किसान विरोधी 3 काले कानून बनाए थे, मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, किसी किसान संगठन ने, देश के किसी किसान ने आपसे इस बात की मांग की थी क्या? किसी से मांग नहीं की। बिन मांगे सरकार हमारी झोली में एक बहुत बड़ा कानून डाल रही है। ये हमारे लिए कानून नहीं है, ये कानून अंबानी अदानी के लिए है, ये कानून कारपोरेट घरानों के लिए है, ये कानून किसानों मजदूरों का शोषण करने वालों के लिए है। ये कानून अगर लागू हुआ तो किसानों की जमीनें बंधक बन जाएंगी, पूंजीपतियों की। किसानों का माल सिर्फ माल्स में मिलेगा, आम जनता को फुटपाथ पर मिलने का सपना हो जाएगा। आज हम 10 रुपये किलो मूली खरीद लेते हैं। सपने देखिए, आपको जो रेट लिस्ट माल में लिखी होगी उसी रेट पर सब्जी फल ये सब खरीदने होंगे। इसलिए साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह का जुल्म मोदी और योगी अमित शाह आज किसानों पर ढा रहे हैं, पूरे प्रदेश में और देश में किसानों को बंधक बनाया जा रहा है। पर्चे बांटने पे पाबंदी उत्तर प्रदेश में, सभा करने पे पाबंदी उत्तर प्रदेश में, अनशन जो गांधी जी लगातार करते थे आज़ादी की लड़ाई में, उत्तर प्रदेश में अनशन पर भी पाबंदी है, साइकिल मार्च पर पाबंदी है, पैदल मार्च पर पाबंदी है, दिल्ली आने पर पाबंदी है, दिल्ली जाने का नाम लेने तक पर पाबंदी है। इन सारी पाबंदियों के बीच हम उत्तर प्रदेश के किसान, नौजवान और छात्र लड़ रहे हैं। आज वार्ता के लिए बुलाया गया है फिर से। कैसे आप देखते हैं कि आज जो है कुछ लगता है कि आपके पाले में कुछ आने वाला है, या फिर इस तरीके से फिर से आज भी ऐसे ही टल जाएगा जो वार्ता हो रही है? किसानों ने अपनी बात साफ तरीके से कह दी है, 3 कानूनों पर वार्ता होगी और ये सरकार लगातार ढुलमुल बातें कर रही है कि हम एमएसपी का लिख के दे देंगे। लिख के क्या दे देंगे? 1800 रुपये कुंतल धान का एमएसपी है और 900 रुपये में मारा फिर रहा है। मक्का आधी कीमत पर बिक रही है एमएसपी की। एमएसपी का कोई नियमितीकरण उत्तर प्रदेश और देश में नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं। कभी हमें खालिस्तानी बताते हैं, कभी हमें देशद्रोही बताते हैं, कभी हमें पाकिस्तान का एजेंट बताते हैं। इन्होंने पहले मुसलमानों को सीए विरोधी आंदोलन पर क्रश कर दिया, फिर इन्होंने लॉकडाउन लगा के मजदूरों को 2-2 हज़ार किलोमीटर पैदल चलवाया और लाठियों से पिटवाया। अब ये किसानों का मोरल तोड़ना चाहते हैं, उन्हें शारीरिक रूप से। और आप तो भाई छोटे मीडिया हैं, मुझे बहुत खुशी, आपने हमारी इज्जत रखी। बड़ा जो मीडिया है, गोदी मीडिया, सुशांत सिंह की मौत पर 2 महीने चिल्लाता रहा। प्रतिदिन एक किसान शहीद हो रहा है दिल्ली के इर्द गिर्द। ये गोदी मीडिया, मैं नाम नहीं लूँगा,
जो अंबानी अदानी के यहाँ कैद है, जिसके हित जो बड़े लोगों के पैसे पे चलता है। ठीक है सर, मेरा सवाल आपसे है कि बार बार वार्तालाप हो रहा है लेकिन विफल हो जा रही हैं। किसान भाई जो हैं लगातार 30-35 दिनों से यहाँ डटे हुए हैं। किसान भाइयों का सीधे तौर पे ये कहना है कि ये बिल पूर्णतः वापस कर लीजिए तभी वो घर जाएंगे। जब सरकार को ये पूरा पता है तो बार बार वार्तालाप करने का मतलब क्या बनता है? बिल्कुल हम बिल्कुल ये कहना चाहते हैं कि पूरा ये तीनों और ये काला कानून वापस लिया जाए। हमारे किसानों की मांग है। वार्तालाप को बुलाते हैं, वार्तालाप के लिए हमने ये बता दिया गया कि ये वार्तालाप इसके अलावा नहीं होगी, लेकिन वो कुछ ना कुछ जो है इसके ऊपर लगाते हैं। इस सरकार से कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन हम किसान ये बता देना चाहते हैं, आज जो हम यहाँ पर आए हैं कि हम आने वाले टाइम में इस सरकार को बता देंगे कि किसानों के साथ और जनता के साथ कितना जो है का नाम दुर्व्यवहार और किसानों को जो है छला गया है। आपने जो सरकार में जो वादा किया था, वोट लेने पे जो किसान से वादा किया था, आप उससे फिर गए। इसलिए किसान यहाँ पर डटा हुआ है, चारों मोर्चों पर डटा हुआ और अपनी मांगों को लेकर के और जनता के सवालों को लेकर के ये सब हम जब ही वापस जाएंगे जब ये जनता ये जो है का नाम है ये काला कानून वापस नहीं। कामरे ये साथियों, ये आंदोलन और बढ़ता जाएगा। ये कितनी गिरफ्तारी करेंगे? आज हमारे सभी साथी ट्रैक्टर ट्रॉली मौके पे पकड़ ली गई है पुलिस ने। इन्होंने पुलिस को लगा दिया गया है आंदोलन के अंदर रोकने के लिए। आइंदा बैरिकेडिंग तोड़ी जाएगी, आंदोलन तेज चलेगा और सड़कों पे लोग निकलेंगे। कहाँ तक ये पुलिस के सहारे और डंडों के सहारे रोका जाएगा हमें? वो भी किसान के बेटे हैं जो वर्दी वाले हमको रोक रहे हैं। कहेंगे हम कि हमको मत रोको, हम आपकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जनता की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सबके सवालों पे लड़ रहे हैं। हमें ना रोका जाए। अगर आप रोकेंगे तो हम बिल्कुल कानून को तोड़ करके अपनी मांगों को लेकर के अपने हक की लड़ाई के लिए हम सड़कों पर आएंगे। हमें मार दिया जाए या हमें सड़कों पे सिर हमारे जाए, हम अपने आंदोलन को नहीं छोड़ेंगे जब तक कामयाबी हासिल नहीं हो। तीनों कानून वापस नहीं लेंगे जो है। सर अब सवाल यहाँ पर ये है कि रक्षा मंत्री सर जो है वो बार बार आ रहे हैं, किसानों को जो भी संघर्ष कर रहे हैं उसको आश्वासन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि किसानों की जो ज़मीन के लिए जो भ्रमित किया जा रहा है कि उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ जो ज़मीन है वो हड़प ली जाएगी, वो बिल्कुल गलत है। कोई माई कलाल ऐसा हुआ है नहीं जो किसानों की ज़मीन छीन ले। फिर देखिए, भारत के अंदर जो है ये सरकार, ये पूंजीपतियों की सरकार, अडानी और अडवाणी की इनकी सरकार, ये जो है सब एफडीआई में दे रही है। रेलवे दे रही है, बसेस दे रही है, एयरपोर्ट दे रही है, लाल किला बेच दिया। ये तो सारा उनको पूंजीपतियों के हवाले करना चाहते हैं ताकि जो है क्या नाम है किसान का माल लो। अब प्याज कितनी महंगी कर दी, किसान को 5 रुपए नहीं मिले। आलू कितना महंगा कर दिया, उसका आलू भंडार में पहुंचते जो आलू महंगा हो गया और किसान को कुछ मिला नहीं। किसान आज भी आत्महत्या कर रहा है। तो राजनाथ सिंह की बातों पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं, हमें कोई भरोसा नहीं। इस सरकार पे तो कतई भरोसा नहीं। हमें तो किसी पे कोई भरोसा नहीं है। भरोसा दिलाने की ये तो लॉलीपॉप दे रहे हैं, आज इससे वार्ता कर लो, आज इससे वार्ता कर लो, ताकि ठंड के अंदर ये किसान और ये आंदोलन जो है लंबा चले और अब ये जो है पीछे चले जाएं। जैसे शाहीन बाग वालों को और इनको जो है उठा करके ये कर दिया था, ये इन लोगों ने जो है ये चाहते हैं। लेकिन नहीं, किसान आंदोलन, ये नौजवान आज खड़ा हो गया है, देश का नौजवान खड़ा हो गया है, किसानों के साथ में खड़ा है, मजदूर खड़ा है, सब खड़े हैं। ये आज ऐसे वापस नहीं होने वाला। बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? आप लोग कह रहे हैं कि बिल वापस होगा, सरकार के तरफ से जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें संशोधन किया जा सकता है, तो बीच का रास्ता कैसे? यही सरकार, सुनिए मेरी बात, यही सरकार, कांग्रेस ने भी यही काम करने की कोशिश करी थी। तब ये बीजेपी वाले पार्लियामेंट के अंदर लेट गए थे कि ये काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। आज ये काला कानून ले लागू कर रहे हैं जो है क्या नाम है किसानों के ऊपर, किसानों को बर्बाद करने के ऊपर लगे हुए हैं। किसानों को जो है, किसानों के बच्चों की तालीम का और उसका सवाल है, हमारी तालीम का सवाल है, जो आज ये एफडीआई में और निजी हाथों में, ये पूंजीपतियों के हाथों में दिया जा रहा है। हम इसको लड़ाई को जारी रखेंगे और तीनों काला कानून वापस लेंगे और वापस कराएंगे। और जब तक वापस नहीं करेंगे संघर्ष जारी रहेगा।